हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says f of x equal to mod of x whole raised to 2n, x belongs to 2n to 2n plus 1, and mod of x whole raised to 2n plus 1, x belongs to 2n plus 1 to 2n plus 2, where n belongs to z. Then the number of integral point where f of x derivable is option is 0, 1, 2 and all integer. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, सो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अ फंक्शन f of x is differentiable at a point x equal to a. A function f of x is differentiable at a point x equal to a if f dash a minus equal to f dash a plus. ठीक है, f dash a माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव को. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें ये फंक्शन गिवन है. ठीक है, अब इस फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं हम इस फंक्शन का. ठीक है, तो एफ डेस एक्स देखो क्या आएगा, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2n मॉड ऑफ एक्स होल रेज़ टू क्या हो जाएगा, ये 2n माइनस 1. और मॉड ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, और x बिलोंग्स टू 2n तो 2n प्लस 1. और फिर यहाँ से इस वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या, 2n प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स होल रेज़ टू 2n प्लस 1. तो 2n आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि x रेज़ टू n का डिफ्रेंशिएशन n x रेज़ टू n माइनस 1 होता है. तो ये 2n आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ x अपॉन x. ठीक है, और यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n प्लस 1 टू 2n प्लस 2. तो ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया. अब यहाँ से देखिए फंक्शन, अगर हम बात करें फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका एल एच डी इक्वल टू आर एच डी होगा. तो एल एच डी तो ये डिफाइन करेगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 2n मॉड ऑफ एक्स होल रेज़ टू 2n माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स होल रेज़ टू 2n मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. ये होना चाहिए, है ना. तो जिन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट वाले पार्ट को राइट साइड लेकर आएंगे, और कॉमन हमारे पास क्या क्या आ जाएगा. एक तो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कॉमन आ रहा है दोनों में से. एक आ रहा है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स होल रेज़ टू 2n माइनस 1, ये कॉमन आ जाएगा. तो रिमेनिंग देखो क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 2n प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ से माइनस 2n इक्वल टू 0. अब ये वाला पार्ट तो 0 होगा नहीं, है ना. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 2n प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2n इक्वल टू 0. तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2n अपॉन 2n प्लस 1. ठीक है, अब n किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, z को, मतलब इंटीजर को. और n अगर इसको इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इंटीजर अपॉन इंटीजर कभी भी इंटीजर नहीं होता है. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 2n अपॉन 2n प्लस 1 विल बी नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा. क्लियर है. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट.
सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेबल पॉइंट पूछ रहा था, नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट, तो हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला, तो वो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।